हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे हमारी वाइब्रेशंस को पहचानता है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखें। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी वाइब्रेशन होती है, और जैसी हमारी वाइब्रेशन होंगी वैसी ही चीजें हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो वाइब्रेशन अगर अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो वाइब्रेशन खराब है तो हम खराब चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है पहचानना कि हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, अच्छी वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है कभी ऊपर हो जाती है तो कभी नीचे हो जाती है। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी जो आउटर लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी वाइब्रेशन कॉन्सिस्टेंटली हिलती रहती है। और इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखा जाए, कैसे मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकती हूँ, कैसे मैं सिर्फ अच्छा ही सोच सकती हूँ, या अगर मैं नेगेटिव भी सोचूं तो क्या मैं उसमें से एक पॉजिटिव इंसान डेवलप कर सकती हूँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। थोड़े ही कुछ मिनटों में तो मैं आज से 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि पॉइंट में आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात पूछी है कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो मुझे लाइफ में मिल रही है वो हमारी वाइब्रेशन की वजह से ही मिल रही है। तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाइफ में अगर वाइब्रेशन सही है तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव रहें और हमेशा हाई रहें, कई बार वो नीचे भी हो जाती हैं। अगर मेरी वाइब्रेशन नीचे भी है बाई चांस, तो हमें उसको ऊपर कैसे करना है, कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उस 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमें वाइब्रेशन को बहुत हील करने में मदद मिलेगी। उन सभी वाइब्रेशन को हाई करने में अगर बाई चांस लो भी हो जाती हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि थैंकफुल होना। भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है, थोड़ा ज़्यादा जो भी कुछ दिया है, उसके लिए थैंकफुल फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, वो मुझे नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे ऑफिस में ये चीज़ नहीं है। हमेशा हम कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। दे आर स्ट्रगलिंग कि उनके पास पैसे कमाने का सोर्स नहीं है। अगर आपके पास परिवार है, चाहे वो कैसा भी है, आपके पास परिवार तो है। बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास पार्टनर है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो पार्टनर भी नहीं है। कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं है। आपके पास शायद थोड़े होंगे। लाइफ में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भगवान हमेशा देखता है, वो ये देखता है कि आपके पास जो ऑलरेडी है, क्या आप उसके लिए खुश हैं? क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो मैं आपको और भी ज़्यादा दे सकता हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और इसलिए मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि ग्रेटिट्यूड नोट लिखो, डेली ग्रेटिट्यूड नोट लिखो। हर रोज़ 5 से 10 चीज़ों को थैंक यू बोलो जो आपके साथ हुई हैं। हर शाम को बैठो, हर सुबह को बैठो और देखो कि आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है। उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। किन किन चीज़ों को आप थैंक यू बोल सकते हो, जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो उसकी एनर्जी आप देखेंगे हमेशा हाई रहेगी। और मेरा भी जो सबसे बड़ा कारण है पॉजिटिविटी का, कि मैं हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर चुका हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ग्रेटिट्यूड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ।
मैं अफर्मेशन लिखना मिस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड नोट लिखना मिस नहीं कर सकता। तो ग्रेटिट्यूड नोट को प्रैक्टिस करना, आप मैजिक बुक के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने का सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपकी एनर्जी ऊंची कर देता है, आपको लो फील नहीं कराता है, और इसको करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सेल्फ लव। दूसरी चीज जो आपको हाई वाइब्रेशन के लिए जो चाहिए वो है सेल्फ लव का होना, खुद के लिए प्यार होना। कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हमें ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज़्यादा है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी स्किन ऐसी है, मैं फिट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को सोचते रहते हैं और हम अपने अंदर की कमियां निकालते रहते हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप ये सोचो कि अगर अंदर से खुद के लिए आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो आप खुद के बारे में नेगेटिव ही तो सोच रहे हो, कमियों के बारे में ही तो सोच रहे हो। तो आप सोचिए कि आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई हो सकती है। ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके अंदर बहुत अच्छा यही हो। ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। कमियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन सिर्फ कमियों को ही देखना ये सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट तरीके भी हैं। बॉडी का ध्यान रखो। सेल्फ लव के अंदर है ना वो कि बॉडी का ध्यान कैसे रख सकते हैं, सही खाना कैसे खाएं। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं है, तो आप लो वाइब्रेशन वाला फूड है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसा हमेशा बोला जाता है डेड फूड होता है, वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन होता है, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। तो आपके साथ साथ क्या आप जंक फूड भी खा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से डेड फूड है। इसलिए अपनी बॉडी का ध्यान रखें। आप अपनी डेली केयर के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, योगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा, तो सेल्फ लव दिखना वहां पर मिसिंग होगा। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो आप देखना आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का वो तरीका है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेट करना और डेली मेडिटेट करना। एक्चुअली में मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन आपको ना एक तरह से आपके आसपास सील्ड क्रिएट कर देता है, एक सील्ड बना देता है, एक कवच बना देता है, जो आपकी बॉडी को आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है। सभी नेगेटिव थॉट से वो एक सील्ड बन जाती है कि बाहर से कोई भी फैक्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई कुछ भी बोल के जा रहा है, तो आपको बहुत जल्दी महसूस नहीं होने वाला है। महसूस नहीं होने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीलिंग नहीं होना, लेकिन इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। कोई भी बाहर से आया और अचानक से आया और आपको हिला के चला गया, कुछ भी आया और आपका मूड खराब करके चला गया। जब आप मेडिटेट करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते, आप उसको महसूस ही नहीं करते हो, आप बस उसको समझते हो। आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको उसको समझना शुरू कर देते हो कि इंसान ने क्या बोला, क्यों बोला, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर इसने सही बोला है, तो मेडिटेशन आपके आसपास एक ऐसा कवच बना देता है, एक ऐसी शील्ड बना देता है जो आपके चारों तरफ की आपको कोई नहीं छू सकता। और ये आप कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट से शुरुआत करो। जहाँ पर भी आप बैठो, चाहे कुर्सी पर बैठो, चाहे बेड पर बैठो, शांत जगह पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। दैट्स इट। इसी को प्रैक्टिस करो। ध्यान कहीं ना इधर उधर भागेगा, वापस से पकड़ कर लेके आओ, ध्यान वहीं पर डाल दो। यही मेडिटेशन है। हर रोज 5 मिनट से शुरू करो और आप इसे 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं। देखना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में। पॉजिटिव थॉट्स सोचना यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सही सोचना, हम सभी जानते हैं। हमारी डे टू डे की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम अलग अलग तरह के सिचुएशंस
हम अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग तरह के क्राइसिस और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझ लेता है, वही लीडर होता है। कभी कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो आप ये सोचो कि यार उस नेगेटिव से मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ, मैं क्या कुछ समझ सकता हूँ, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल कर सकूँ और मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। तो हर एक नेगेटिव सिनेरियो में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना या आपकी वाइब्रेशन को सही तरीके से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कहीं ना कहीं ये सारा सेल्फ कंट्रोल है, आपका देखने का नज़रिया है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दुनिया को देखने का, आपको लोगों को देखने का तरीका, सिचुएशन को देखने का तरीका बदल जाता है। लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है यानी कि आप ऐसी जगह पर रहो जहाँ सिर्फ पॉजिटिव लोग हों, हाई वाइब्रेशन है। अब आप ये कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं और जो आपके आसपास रहते हैं। सबसे पहले तो दूरी बनाओ उनसे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ भी हो जाए इसका कोई तोड़ नहीं है, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका ओनली सॉल्यूशन है कि आपको उनको डिटैच करना ही पड़ेगा, उनसे दूर जाना ही पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के आसपास जाना पड़ेगा जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसे सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन फ़ोन पे दिन भर क्या देखते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया पर पूरे दिन लगे रहते हैं तो ये मैटर करता है कि आप कैसे वीडियोस देख रहे हैं। इतनी सारी आपको एजुकेशनल वीडियोस आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी। ऐसी कोई स्किल नहीं है जो नहीं सीख सकते हो, ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको यूट्यूब से नहीं मिल सकती है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती है। हर प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ पड़ी हुई है, बट मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हो, आप क्या ग्रहण कर रहे हो। तो इमिडिएटली लोगों को फ़िल्टर करना और कंटेंट को फ़िल्टर करना, ये दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखना चाहा है तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना हो, चाहे पैसा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन सही है तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत हाई इंटेंसिटी पर, बहुत ही हाई एनर्जी पर, बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहे हो और आप बन चुके हैं पीपल मैग्नेट। लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बेहतरीन रखा जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। अगर मुझे मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।